हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने कल यूनिट प्लेस डिजिट पढ़ा था, जो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें यूनिट प्लेस डिजिट यानी यूपीडी आया ना हो। इकाइकांक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो। और कल 1 घंटे की क्लास थी आपकी, और बेहतरीन तरीके से पूरी क्लास ली थी। अब इसमें आप लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। फोर्स किसी को कर नहीं सकते हैं। ऑफलाइन क्लास थोड़ी ना है, ऑनलाइन है, वो भी लाइव नहीं है, वीडियो बना के डालता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने कल देखा था यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई का अंक। क्या देखा था आपने? यूनिट प्लेस डिजिट, इसको क्या कहते हैं आप हिंदी में? इकाई का अंक। इकाई का अंक, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई का अंक पढ़ने से पहले आप लोगों में से कितने बच्चे नहीं आए थे कल? हाँ, जो भी नहीं आए थे उनसे आप लोग YouTube पर जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। जो पहला पार्ट डाला है इसका क्लास 1, उसे ध्यान से ज़रा देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके आगे मैं जब आगे बढ़ने जा रहा हूँ तो थोड़े क्वेश्चन अपर लेवल के होंगे। लिखा भली है, जैसे थंबनेल में लिख दिया है कि बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, तो बेसिक वाला तो कल निपट गया, ठीक है। अब आज बेसिक थोड़ी ना है, आज नहीं होने वाला बेसिक। बेसिक वाला कल था, कल हो गया, आज नहीं है। आज हम थोड़ा अपर लेवल पर जाएंगे। अब देखिए, थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि जैसे आपका कोई ये नंबर है, मान लीजिए नंबर है, तो नंबर में आपके 10 डिजिट होते हैं। अगर पूर्ण संख्याएं पूछे तो 10 डिजिट हैं, और प्राकृतिक नंबर पूछे तो 9 है, 1 से लगा के 9 तक। और पूर्ण संख्याओं में क्या आ जाता है, 0 से लगा के 9 तक, यानी टोटल 10 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोई नंबर है। अगर इस नंबर में आप 0 से गुणा करें, एनीवे कोई भी नंबर ले लो, किसी भी तरीके नंबर, अब इस नंबर में अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0। किसी भी नंबर में अगर आप 0 से गुणा करते हैं तो उसका आता है 0, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद मैं आपसे कहूं कि पॉइंट नंबर ये है आपका दूसरा, ये आपका पॉइंट है पहला, ये है आपका दूसरा, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे कहूं कि ये आपका 5 है, और इस 5 का अगर किसी भी ऑड नंबर में गुणा किया जाए, इस 5 का किसी भी ऑड नंबर में अगर गुणा किया जाए तो कितना आएगा? तो इसका अगर 5 का किसी भी ऑड नंबर में गुणा करते हो तो 5 ही आएगा। आप कहोगे कैसे? ऐसे देखिए, जैसे आपने 5 का गुणा किया किसमें? 1 में, ये ऑड यानी विषम है, कितना आएगा? 5 आएगा। अब 5 का गुणा किया आपने 3 में, कितना आया इकाई पर? 5 तिया 15, यानी इकाई का अंक 5 आया। इसके बाद आपने 5 का गुणा किया 5 में, विषम संख्या है, कितना आया? 5 25, इकाई का अंक 5 आया। अब इस 5 का गुणा किया आपने 7 में, 5 7 35, इकाई का अंक क्या आया? 5 आया। इसके बाद इस 5 का गुणा किया आपने 9 में, 9 पन्ना 45, इकाई का अंक क्या आया? 5 आया। यहां से क्या समझे आप कि कोई भी नंबर यानी कोई भी यहां पर क्या हो, विषम, यानी यहां पर आपका किसी भी विषम संख्या में अगर 5 से गुणा होता है तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। लॉजिकली फैक्ट है, ठीक है। ये हो गया 5 का। अब यहां पर पॉइंट नंबर लेंगे तीसरा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर कौन सा है? तीसरा है, ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे कि अगर 5 का गुणा किसी भी इवन नंबर यानी सम संख्या में करते हैं तो इकाई का अंक 0 आएगा। क्या आएगा? इकाई का अंक 0 आएगा। अब कैसे? देखिए, 5 का गुणा अगर आप 2 में करते हो तो कितना होता है? 10, यानी इकाई का अंक 0।
5 का गुणा अगर आपने 4 में किया तो कितना आया 20, इकाई का अंक 0। 5 का गुणा आपने 6 में किया कितना आया 30, इकाई का अंक 0। 5 का गुणा आपने 8 में किया कितना आया 40, इकाई का अंक 0। अब इसके बाद 5 का गुणा आप किसी भी सम संख्या में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अगर आपने 0 वाली क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, कंटेंट आपका लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी नंबर का अगर गुणा 0 में किया जाए तो 0 आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लेंगे, ये जैसे आपने ये किया कि 51 का गुणा 0 में कर दिया तो कितना आएगा 0। 52 का गुणा 0 में कर दिया कितना आएगा 0। 53 का गुणा 0 से किया कितना आएगा 0। यानी किसी भी नंबर का अगर गुणा 0 में करते हैं तो 0 ही आएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अगर 5 का गुणा किसी भी और नंबर में किया जाए, 5 का गुणा किसी भी और नंबर में किया जाए यानी विषम में किया जाए तो क्या आएगा 5 ही आएगा। देखिए 5 या 15, इकाई का अंक 5, 5 25, इकाई का अंक 5, 5 7 35, इकाई का अंक 5, 9 5 45, इकाई का अंक 5। ठीक है, अब इसके बाद किसी भी सम का अगर 5 में गुणा किया जाए तो इकाई का अंक 0 आता है। क्या आता है, इकाई का अंक 0 आता है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये लॉजिकली फैक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मैं आपको एक प्रश्न दे दूं, ये आप लोग समझ गए होंगे, इसे मैं काट देता हूं साफ। ठीक है, और जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो जाके जरूर देखें। ठीक है, आराम से देखें और क्लास को शेयर भी करते रहें। अब देखिए क्या होने वाला है। अभी क्या है, अभी तो बहुत से क्वेश्चन होने वाले हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अब देखिए मैं इस पर आपको करा देता हूं अच्छे अच्छे प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये रहे आपके 4 प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। क्या ये वाले प्रश्न कल आए थे? कल ऐसे बहुत से प्रश्न कराए थे मैंने, आप लोग आए नहीं होंगे, शायद नहीं आए थे ना। चलो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ समझ लो आप लोग अच्छे से। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कहा है कि कोई भी नंबर हो, यहाँ पर क्या है 321 की पावर 21, 322 की पावर 22, 323 की घात 23, 324 की घात 24, 325 की घात 25 डॉट डॉट करके 329 की घात 29। अब क्या हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे? पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं। क्या? अब हम जानते हैं कि इकाई का अंक क्या है 5 है, और यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है सम है, यानी इवन नंबर है। कौन सा है? इवन नंबर है। और इस इवन नंबर में अगर 5 का गुणा कर दिया जाए तो इकाई का अंक क्या आता है 0। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर लेकिन यहाँ इकाई का अंक, जिन लोगों ने पहली क्लास देखी है वही कहेंगे, जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर जैसे कि 4 की घात, यहाँ पर इससे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन लास्ट में बच रहा है 4, और इस 4 की घात 24 है। अगर 24 में हम 4 से भाग दें, ऐसे 4 की पावर 24 है, अगर इसमें हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर बचता है 0। ठीक है, रिमाइंडर बचता है कितना 0, और जहाँ रिमाइंडर 0 बचता है वहाँ पावर यानी घात चढ़ती है 4 की। और यदि 4 की घात अगर आप 4 करेंगे तो आप कहेंगे कि नंबर तो अलग आएगा, तो अलग आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब अगर अलग आएगा तो किसी भी सम नंबर की अगर पावर 4 हो तो क्या आता है 6 आता है। अब जब 6 आएगा तो 6 भी तो इवन नंबर ही है कि 6 ऑड नंबर है, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। अब आप कहेंगे
कि 311 की घात 11, 313 की घात 13, 315 की घात 15 डॉट डॉट अप टू कितने तक 399 की पावर 99। अब ये तो आप कहेंगे ये तो सभी ऑड नंबर या कौन से हैं, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं का हम कैसे निकालें? तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? देखिए, अगर विषम संख्याएं हैं, मैंने इससे पहले ही आपको बताया है कि किसी भी विषम संख्या यानी ऑड नंबर में अगर 5 का गुणा किया जाए तो 5 ही आता है। क्या आता है? 5 ही आता है। और यहाँ 5 है और 5 की पहली क्लास देखी होगी तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि 5 की घात कुछ भी हो 5 ही रहता है। 5 की घात कुछ भी हो 5, 6, 0, 1 चेंज नहीं होता। चाहे घात आप 99 चढ़ा लो, चाहे घात आप 96 चढ़ा लो, चाहे 48 चढ़ा लो, चाहे 2 चढ़ा लो, कोई भी चढ़ा लो। तो देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर सब आपके ऑड नंबर हैं, यानी ऑड नंबर गुणा 5 करेंगे तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, ये आंसर। ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो ना इकाई का अंक है ना दहाई इकाई का अंक है, या ये कहेंगे कि ना तो यहाँ पर इवन नंबर है ना ही यहाँ पर क्या है ऑड नंबर है, यानी ना तो विषम संख्या है ना सम संख्या है। यहाँ दोनों संख्याओं को यानी सीरीज को मिला के आपने लिख दिया है, यानी 1 की घात 99, 2 की घात 98, 3 की घात 97, 4 की घात 96, 5 की घात 95 अप टू यहाँ से लगातार जाते हुए 99 की घात 1 तक। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो आपकी ये श्रेणी दी हुई है, श्रेणी चाहे प्राकृतिक हो, चाहे विषम हो, चाहे सम हो, सबसे पहले आपको देखना है कि श्रेणी किस में है? गुणा में, यानी मल्टीप्लाई में है। और आप जानते हैं कि किसी भी सम संख्या में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या कर देता है? 0 बना देता है। यानी किसी भी इवन नंबर में अगर गुणा 5 का कर दिया जाए तो 0 बना देता है। बना देता है कि नहीं? खत्म। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 2 की घात 3 की घात 4, 3 की घात 4 की घात 5, अब 5 की घात 6, 6 की घात 7, 6 की घात 7, 7 की घात 8, 7 की घात 8, 8 की घात 9, फिर 8 की घात 9, 10, 9, 10, 11। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ, तुम्ही को करना है, चलिए आप करिए। हाँ, तुम करोगे। ठीक है, तो इसमें भी कौन सी घबराने वाली बात है बताइए? हम जानते हैं कि सीरीज किस में है? मल्टीप्लाई में है, यानी गुणा में हमारी सीरीज है। घात की घात कुछ भी हो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर किसी की सम की घात कितनी भी हो वो सम ही आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा? सम ही आएगा। और विषम की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक विषम ही आएगा। नहीं देखी पहली क्लास? कितने लोगों ने नहीं देखी? ठीक है, यही तो बात है। देखिए, किसी भी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, कोई सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बीच से कुछ उठा लिया, बिल्कुल क्रम बाय क्रम तरीके से। अब नंबर, ये यूनिट डिजिट पढ़ा है तो यूनिट डिजिट आपने सबसे पहले पहली क्लास देखो। पहली क्लास ऐसी होती है कि उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको पहली क्लास में हमेशा कुछ अलग चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, वो लास्ट वाली क्लास में नहीं मिलती हैं। ठीक है, लास्ट वाली क्लास तो ऐसी होती है कि बेसिक लेवल से हार्ड होती है, और किसी भी चीज़ को अगर अच्छे तरीके से सीखना है तो बेसिक लेवल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ पर 5 है और यहाँ पर इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। और इवन नंबर और 5 दोनों मिलकर बना देते हैं क्या? 0। दोनों मिलकर क्या बना देते हैं मेरे भाई? 0 बना देते हैं। चलिए, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको वो ले सकता है। ठीक है, जिसको नहीं लेना है वो नहीं ले, इसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना था उसने ले लिया होगा। ठीक है,
पढ़ना है देखो दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी बहुत, पहली बात तो वैकेंसी आ नहीं रही है, ऊपर से जितनी वैकेंसी आएगी उसी में आप लोग मक्कारी कर दोगे तो फिर क्या होगा। अब वैकेंसी आ ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, अभी तक तो यूपी टेट के पेपर होते थे लीक, ठीक है, अब तो हद ही हो गई, 12 का पेपर भी लीक हो गया है, ठीक है, बीएचयू के पेपर भी लीक हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि बच्चे पेपर देने जाएं वो भी लीक हो जाएं, तो ध्यान रखना है अपना भाइयों, आराम से पेपर दे के जाएंगे, पेपर दे के सीधे घर आएंगे, कहीं लीक नहीं होना है, ठीक है, नहीं तो बीच में कहीं आप भी लीक हो जाओ, तो ये नहीं होना है, ध्यान रखना है आप लोगों को। अब एक प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसे लिखेंगे, ये है आपका कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक ज्ञात करें। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है, करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ हाँ तुम करो, तुमको ही करना है, ठीक है, हाँ तुम ही करोगे। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी लोग। सभी लोग सॉल्व करेंगे। इस पहले प्रश्न को आप लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसी टाइप में एक दूसरा प्रश्न लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके तीनों प्रश्न हैं, एक ही बार में तीनों प्रश्न आराम से सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, आपसे कहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक ज्ञात करें। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप लोगों में से कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं? क्या? अच्छा, देखिए, वेरी गुड। तो जो इन्होंने बताया है महाशय ने, इन्होंने कहा है कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं आपकी जीरो से लगा के, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करके डॉट डॉट, यानी पूर्ण संख्याएं जीरो से लगा के स्टार्ट होती हैं या शुरू होती हैं। अब उसने कहा है कि 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या होगी? 0, इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 प्लस 4, ऐसे ही डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगी? 110 तक। अब 111 तक क्यों नहीं? अरे मेरे भाई, पहले अब ऐसे ही पूछोगे कि 111 तक क्यों नहीं? जब से समझा रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले क्या ले लिया है? 0 लिया ना, तो इस 0 को लगाइए पहले, 1 से लगा के 10 तक तो ये है, ये 0 कहाँ जाएगा? इसे छोड़ देंगे क्या? यूपी बोर्ड का पेपर है क्या कि लीक हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। अब अगर इस 0 का तो अभी इसमें महत्व है नहीं, अब इसे हम कैसे करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ? प्लस 110 तक, ठीक है। अब आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए,
अब आपको पता है, आपने बच्चों वाली क्लास में या छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा है कि 1 + 2 + 3 + 4 ... n तक। अगर एक से लगा के कोई संख्याएं हमारी n तक दी हुई हैं तो हम इनका जैसे हमें योग निकालना है या योग निकालना है, योगफल यानी टोटल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, n + 1/2, ठीक है। इसके बाद नीचे वाली श्रृंखला दी है कि आपसे कहा जाए कि कोई n संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर है, इनका क्या है, स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर, ऐसे ही करके कहाँ तक, +n का स्क्वायर तक। तो इनका योग क्या निकलता है, n + 1 2n + 1 y कितना कितना, हाँ तुम बोलो बगल वाला, हाँ ठीक है, 6/6। बच्चे बहुत होशियार हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको लिखा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ही डॉट डॉट करके +n का क्यूब। चलिए इसका कोई बताएगा इसका, n और अच्छा n + 1 बटे कितना, 8 6 2, हाँ इतना ही है। अच्छा इसका स्क्वायर भी करना है, चलो ठीक है, ये होता है। देखिए इसका निकाल लिया इन्होंने। अब आपकी तीनों संख्याएं अगर एक से लगा के प्लस का 1 + 2 + 3 + 4 n तक है तो इनका योग क्या होता है, n + 1/2। इसके बाद अगर आपको स्क्वायर दिया हो, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, तो इसका क्या होता है टोटल निकालने का, n + 1 2n + 1/6। और अगर क्यूब दिया हो, किसी भी संख्याओं का क्यूब दिया हो तो उनका क्या निकालते हैं, n + 1/2। अब देखिए क्या आपकी ये श्रेणी ऊपर वाली श्रेणी बन के आई है कि नहीं आई है कि नहीं। एक से लगा के 110 तक के अंक निकालना है, योग क्या है, ये है। n की जगह पे आप क्या रख देंगे, 110 इंटू 110 में एक जोड़ के यानी 111/2। इस 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 55 बार। और 55 का यानी 5 का किसी भी विषम नंबर में अगर गुणा करें तो इकाई का अंक क्या आता है, 5, ठीक है। इसके बाद ये श्रृंखला बन गई आपकी स्क्वायर वाली। तो स्क्वायर का सूत्र आपको दिया है, कितना रखना है, अंक कितने हैं, n = 100 है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, 100 इंटू 1 जोड़ के यानी 101, फिर इंटू इसमें कितना, 100 का 2 गुना प्लस 1 जोड़ के यानी 201। इसमें भाग करना है 6 से, ठीक है। तो 2 से इसे काट देंगे 3 बार, 2 से इसे काट देंगे कितने बार, 50 बार। 3 से इसे काट देंगे, 6 × 3 = 18, बचा कितना, 6 × 7 = 21। तो आपकी क्या होगी, 50 × 101 × 67। अब देखिए 0 है, इकाई का अंक 0 है। अब इकाई का अंक 0 है तो 0 तो देखिए सब में आएगा ही। अब इकाई का चाहे 0 का गुणा इसमें करो तो 0, इसमें करो तो 0, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0। इसके बाद दिया है क्यूब, क्या दिया है, क्यूब। तो क्यूब का सूत्र पता है कितना है, 100 गुणा 101/2 इसकी घात 2 बराबर, ठीक है। इससे इसे काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। और 50 × 101 इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, इकाई का अंक 0 है यानी 0 का कोई भी स्क्वायर करें 0 ही आएगा, 0 का कुछ भी करें 0 ही आएगा, ठीक है। चलो जल्दी से इसे नोट कर लो आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बेहतरीन तरीके से आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। अब हाँ ठीक बोले तुम, क्या कह रहे हो
कि अगर ये घात अभी तो क्या है 2 है 3 है छोटी, अच्छा बड़ी घात चाहना है, ठीक है चलो इसका मन है कि बड़ी घात चढ़ाओ, तो अब बड़ी घात वाले भी देख लो, वो कह रहा है ना कि बड़ी घात चाहिए मुझे, चलिए अब तू बड़ी वाले भी देख। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बड़ी वाली चाहिए, बड़ी वाली देखो, उसका मन है, देखिए तो बड़ी वाली देखिए फर्स्ट प्रश्न। अब वो कह रहा है बड़ी वाली चाहिए, यानी 1 की घात 25 प्लस 2 की घात 125 प्लस 3 की घात 125 प्लस डॉट 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 करके 100 की घात 125, ठीक है, अब संतुष्ट है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि इसकी पावर और बड़ी चढ़ाओ, उसका मन नहीं भर रहा है इसमें अभी, तो देख भाई इसकी पावर 94, इसकी पावर 94, 3 की पावर 94 प्लस करके 100 की पावर भी कितना 94, 100 की पावर कितना 94, इसे सॉल्व करना है। चलो कह रहा है इससे बड़ी घात चाहिए, तो मैंने बड़ी घात दे दी, अब आंसर नहीं आया फिर बताता हूं तुझे। चल निकाल आंसर जल्दी से। देखिए अब उसने कहा है कि इसकी बड़ी घात, तो बड़ी घात आ गई, अब बड़ी घात आ गई तो बड़ी घातों में क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 8 की घात 136 है, तो मैं 8 की घात, या तो आप पहली क्लास देखिए या आप इसी में समझ लीजिए, तो मुझे क्या करना है कि किसी भी आपके जितने भी नंबर हैं सारे नंबर की साइक्लिसिटी 4 है, 4 से अधिक बार कोई भी नंबर जैसे ही 5वीं पर आएगा, 5वीं घात चढ़ाओगे उस पर तो नंबर हो जाता है रिपीट, चाहे वो कोई भी नंबर हो, 10 नंबर में से कोई भी हो, 0 से लगा के 9 तक। तो इसमें हम 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर क्या बचा 0, घात क्या चढ़ाएंगे 4। देखिए ऐसे ही इन सबको इसमें सब में क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी 1 की घात 1, अब 2 की घात 1 प्लस 3 की घात 1, ऐसे ही करके कहाँ तक प्लस 100 की घात 1। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितने तक 100 तक। अब यही वही श्रेणी तो बन गई, अब इसमें सूत्र कौन सा लगाना है, वही लगाना है n प्लस 1/2, सूत्र लगा दो, इसके ऊपर मान रख दो, क्या है 100 गुणे 100 में 1 जोड़ दो, यानी 101/2, इससे काट दो कितने बार 50 बार, अंत में 0 है, 0 का किसी में भी गुणा करेंगे 0 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है इस 94 को भी करो, अब इस 94 को कर दे भाई, 4 से भाग करो, कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 14, ठीक है, 4 तिया 12, कितना बचा, यानी 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 प्लस ऐसे ही जाके कहाँ तक 100 की घात 2। अब ये क्या बन गया, अब ये किसी भी n नंबर की, यानी जो आपकी श्रेणियां होती हैं उसका स्क्वायर का सूत्र बन गया, यानी स्क्वायर का सूत्र नहीं बना, इस श्रृंखला स्क्वायर की बन गई, लेकिन सूत्र आपको बनाना है। तो क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, इसमें मान रख दो, क्या रखना है 100 इंटू 101 इंटू 201/6। अब इससे हम काट देंगे, ठीक है, इससे इसे काट दिया कितनी बार 50 बार, इससे इसे काट दिया कितने बार 67 बार, इकाई का अंक 0 है, 0 का किसी में भी गुणा करें 0 आता है। चलिए अब वो कह रहा है इससे और बड़ी चाहिए, मतलब उसका अभी भी मन नहीं भरा, अब इससे और बड़ी मांग रहा है, चलो आओ देखते हैं, और बड़ी ले लो। तो
देखिए कह रहा है इससे भी और बड़ी चाहिए, चलो और बड़ी देखता हूँ। चलिए 1 की पावर 1007, 2 की पावर 1007, 3 की पावर 1007 प्लस डॉट डॉट करके 100 की पावर 1007। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कर दे भाई। 4 से डिवाइड करो कितना बच रहा है, 4 से डिवाइड करो कितना बच रहा है, सभी को 4 से डिवाइड करने पर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। यानी लास्ट के 2 अंक तक डिवाइड करना है, ऐसे ही नहीं कि 1007 को आप डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, लास्ट के 2 अंक तक देखना है। तो कितना आया, 1 की पावर कितना 3, 2 की पावर 3, ऐसे ही 3 की पावर 3, क्या बन गया, 1 से 100 तक लगा के क्यूब बन गया। और क्यूब का आपको पता है क्या होता है सूत्र, n + 1/2 की स्क्वायर 2, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे, n क्या है 100 गुणे 101/2 इसकी घात 2 बराबर 2 से इसे काट दिया कितने बार, 50 बार, ठीक है। 50 गुणे 101 इसका स्क्वायर, इकाई का अंक 0 है, 0 का किसी भी नंबर में गुणा करते हैं 0 आता है, और उसका स्क्वायर भी करेंगे तो भी 0 आता है, ठीक है। अब इसे नोट करो जल्दी से। ठीक है, इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो कल मिलेंगे, सेम टाइम रहेगा, ठीक है। तो सबको शेयर कर देना क्लास, और पूरी क्लास देखते रहना, ठीक है। ये हमारा यूनिट डिजिट था क्या, अभी है, एक क्लास और लगेगी। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल पर कुछ लॉजिकल प्रश्न होते हैं और कुछ सिंपल प्रश्न होते हैं, तो इसके बाद आप लोग करेंगे किस पर, फैक्टोरियल पर। और फैक्टोरियल पर जैसे अगर प्रश्न बन जाएगा और आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, और कुछ इबारती प्रश्न भी होंगे, ठीक है। जैसे एसएससी में आए हैं कुछ, एसएससी सीजीएल वाले हैं, एनटीपीसी वाले हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्न मिल बांट के बनाई है मैंने सीट, उसमें हैं, तो जिसे कहीं से भी छांट के इस सेट पेपर से उससे सब कलेक्ट करके डेटा आपके लिए लाया हूँ, तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, जय हिंद, जय भारत।